हेडलाइंस के बाद देखेंगे अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले रायपुर की बात करते हैं, जहां पर आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आगाज होने जा रहा है। आज से इसकी शुरुआत होगी, जिससे कई किसान लाभान्वित होंगे। दिल्ली से सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रदेश के किसानों को एक बड़ी राहत आज इस योजना के तहत मिलने जा रही है। 5,700 करोड़ रुपए की राहत किसानों को मिलेगी। डीबीटी के माध्यम से 4 किश्तों में किसानों के खातों में ये राशि पहुंचाई जाएगी। प्रदेश में धान, मक्का, गन्ना के 19 लाख किसानों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। पहली किश्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार जनता से किया अपना एक और वादा पूरा करने जा रही है। इस वादे के तहत किसानों को 5,700 करोड़ रुपए की सीधी राहत दी जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए सरकार धान, गन्ना और मक्का के किसानों को उनका हक देने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के किसानों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भूपेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और इसीलिए प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत होने जा रही है। धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की अंतर राशि देने के लिए भूपेश सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने जा रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा सरकार पूरा करेगी। पहली किस्त के लिए 1,500 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। प्रदेश के 18,34,000 किसानों के खाते में राशि सीधी जमा की जाएगी। गन्ना किसानों को 50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बकाया बोनस का भुगतान भी होगा। पहली किस्त में 10 करोड़ 27 लाख रुपए का भुगतान होगा। प्रदेश के भूमिहीन कृषि मजदूर भी इस योजना में जोड़े जाएंगे। कोरोना संकट काल के चलते इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री, जनप्रतिनिधि और किसान शामिल होंगे। 19 लाख किसानों के खाते में 4 किस्तों में पूरी राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। आधुनिक भारत के स्वप्नद्रष्टा, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की शहादत दिवस 21 मई को है। हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। उस दिन एक नई योजना हम छत्तीसगढ़ में लागू करने जा रहे हैं, जिसका नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना। 19 लाख किसानों को, चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, उनके खाते में 5,700 करोड़ रुपया अंतरित किए जाएंगे। ये 4 किस्तों में होगा और आज के समय में छत्तीसगढ़ के किसानों को सही मायने में ये बहुत बड़ी सहायता होगी। योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन किसानों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में मुख्यमंत्री के साथ साथ कई विभागों के प्रमुख भी शामिल किए गए हैं। 19 लाख किसानों के खाते में उसी दिन से पहली किस्त चला जाएगा। इसके अलावा भी इस योजना के अंतर्गत हमने गन्ना को शामिल किया है, उनके भी किसानों को लगभग 250 करोड़ रुपया जाएगा। मक्का को भी हमने शामिल किया है और इसके साथ साथ दलहन तिलहन के भी किसानों को आगामी खरीफ वर्ष के लिए हम लोगों ने शामिल किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ के किसानों के विकास के लिए माइलस्टोन साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने की देश में अपने तरीके की अनूठी योजना है। ये योजना न सिर्फ लॉकडाउन के संकट में किसानों को उबरने का मौका देगी, बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच के मुताबिक
अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत मिलेगी। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए रुक करेंगे रायपुर से मिल रही खबर का, जहां पर एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना के 14 नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर में 5 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। 2 बलौदाबाजार, 2 बालोद में मरीज मिले हैं। सरगुजा में 1, रायगढ़ में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। तो वहीं राजनांदगांव में भी 1 केस की पुष्टि हुई है और अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या छत्तीसगढ़ में 56 हो गई है। और वहीं बिलासपुर में कोरोना के 5 नए मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इसमें 4 तखतपुर और 1 मस्तूरी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। बिलासपुर के कोविड अस्पताल में इन सभी का इलाज चल रहा है। बाहर से पैदल आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों पर खास निगरानी रखी जा रही है। चलिए सीधे बिलासपुर का हम रुख कर रहे हैं। उमेश मौर्य हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, बिलासपुर में एक बार फिर से 5 नए मरीज सामने आए हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ा चैलेंज तो है ही, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज ये है कि लगातार जो प्रवासी मजदूर प्रभावित राज्यों से छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, उसके बाद लगातार हम ये देख रहे हैं कि नए मामले सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। जी, यही वजह है कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो चेक पोस्ट में अपने स्वास्थ्य कर्मियों को निगरानी रखने के लिए वहां पर तैनात कर दिया है, ताकि जो भी प्रवासी मजदूर पैदल चलकर आ रहे हैं उन पे नज़र बनाया जा सके। इसके अलावा जो ट्रेनों से जो मजदूर आ रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य विभाग ने वहां पर अमला तैनात कर दिया है। जो भी मजदूर आ रही है उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, साथ ही उनका सैंपल लिया जा रहा है। आपको बता दूँ, पिछले दिनों जो 242 सैंपल लिया गया था उसमें 5 जो मरीज हैं 5 लोगों को पॉजिटिव पाया गया, कोरोना से प्रभावित पाया गया। तो आप जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग प्रवासी मजदूरों के आने के बाद अलर्ट हुआ है, यही वजह है कि लगातार जो कोरोना के जो संक्रमण के जो मरीज हैं वो लगातार प्रदेश में मिल रहे हैं। आपको बता दूं, बीते दिनों मस्तूरी में भी 68 लोगों का सैंपल लिया गया था। तखतपुर से 36 लोगों का सैंपल लिया गया था, जिसमें तखतपुर के 4 पॉजिटिव पाए गए और मस्तूरी का 1 पॉजिटिव मरीज पाया गया है, जिन्हें अभी तत्कालिक रूप से कोरोना वार्ड बनाया गया है। बिलासपुर के संभागीय कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। देर रात इन लोगों को यहां पर शिफ्ट किया गया है। उसके अलावा पहले भी यहां पर 6 मरीजों का इलाज चल रहा था, जो कोरबा से 1 और जांजगीर के 5 श्रमिक मजदूर हैं वो हैं। तो लगातार हम जो देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो संख्या मरीजों के सामने आ रहे हैं वो श्रमिक मजदूर है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार अपने जो टीम है उनको नज़र बनाए रखने के लिए जो चेक पोस्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ पर तैनात कर दिया है, ताकि कहीं से भी चूक ना हो। लगातार आप देख सकते हैं कि संक्रमण, ये जो मामला अभी 15 लोगों का आया है, ये सिर्फ महज 15 घंटे के भीतर ये 15 मामले आए हैं। ऐसे में एक बड़ा चिंतनीय विषय हो गया है कि जो प्रदेश में लगातार जो कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं उससे बचा कैसे जाए। यही वजह है कि अब जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है और स्वास्थ्य मंत्री जो टी.एस. सिंहदेव है वो लगातार इन पर निगरानी रखने के लिए एक टीम बनाकर, एक टीम गठित करके सुचारू रूप से किस तरीके से इन पर ध्यान दिया जाए और कैसे इनका इलाज जल्द से जल्द किया जाए, ये देखने वाली बात है। और साथ ही आपको बता दूं कि अब तक अगर बिलासपुर में 50,068 लोगों का जांच रिपोर्ट भेजा गया था, सैंपल लिया गया था, जिसमें से 2020 लोगों का जांच रिपोर्ट निगेटिव आया है। वहीं अभी भी 338 ऐसे मरीज हैं, 3038 ऐसे मरीज हैं जिनका सैंपल आना बाकी है। लिहाजा ये जो जांच का दायरा है इसको बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरीके से मजदूरों का सैंपल लिया जा रहा है, जांच के लिए एम्स भेजा जा रहा है, जांच रिपोर्ट बहुत धीमा आ रहा है। यही वजह है कि जल्दी ये बात पता नहीं चल पा रही कि कितने लोग ऐसे प्रभावित हैं। यदि जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा रोमिता, तो निश्चित रूप से संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। जिस तरीके से तखतपुर, मस्तूरी, बालोद और अंबिकापुर, रायगढ़, जांजगीर जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, ये वाकई में भयावह स्थिति सामने आने वाली दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राजनांदगांव में डिप्टी कलेक्टर के ड्राइवर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। ड्राइवर डोंगरगढ़ का रहने वाला है।
जहां के बाग नदी क्षेत्र में डिप्टी कलेक्टर की ड्यूटी थी। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। उसके संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। कुछ को स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटाइन भी किया गया है। प्रशासन ने एहतियातन डोंगरगढ़ में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया है। बाग नदी बॉर्डर में भी पूरे लॉकडाउन की तैयारी है। शासकीय वाहन चालक है जो डिप्टी कलेक्टर के साथ चल रहा था, उसका सैंपल, क्योंकि बाग नदी में ड्यूटी चल रही थी, उसका सैंपल लेके भेजा गया था जो आज पॉजिटिव आया है। उसको राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जा रहा है, एडमिशन कराया जा रहा है। उनकी जांच भी, सैंपल भी गया हुआ, उसकी रिपोर्ट अवेटेड है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। प्रवासी मजदूरों के आने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर गई है, जबकि एक्टिव केसेस 43 हैं और ऐसे में प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा मजदूरों को लाने की तैयारी है। संक्रमित लोगों की संख्या और बढ़ सकती है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। हर जिला मुख्यालय में 100 बेड की व्यवस्था 6 मेडिकल कॉलेज में की गई है। वहीं 3200 आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, तो वहीं 922 वेंटिलेटर की व्यवस्था है, जिसमें 300 चाइल्ड वेंटिलेटर हैं। कोरोना से निपटने के लिए सरकार की तरफ से की गई तैयारियों पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहन तिवारी ने। छत्तीसगढ़ में प्रवासी मजदूरों के आने के बाद कोरोना के केस बढ़े हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ इस चुनौती के लिए कितना तैयार है और क्या तैयारी है छत्तीसगढ़ सरकार की, ये जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पास। आइए उनसे जानते हैं। टीएस साहब, ये बातें सामने आ रही हैं कि प्रवासी मजदूरों में ज़्यादा संक्रमण है और जो केसेस अब तक सामने आए हैं उसमें उनकी संख्या ज़्यादा है। ऐसे में आप लोग कितना तैयार हैं, क्योंकि ये एक बड़ी तैयारी है, एक बड़ा खतरा है जिससे छत्तीसगढ़ को निपटना है। क्या क्या खास तैयारी की है आपने इसके लिए? इसमें पहले से ही हर जिले में कोविड ट्रीटमेंट, डेडिकेटेड कोविड ट्रीटमेंट फैसिलिटी के नाम पे, सेंटर के नाम पे हम लोगों ने संस्थाओं को चुन के, बिल्डिंग्स को चुन के तैयार कर लिया था, जो औसतन हर जिला मुख्यालय में 100 के हैं। तो औसतन 2800 ये बिस्तर हो गए। फिर हमारे जो 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसमें 400 और 300, 200, 900, 800 प्लस 500, 1300, तो ये 4100 हो गए। और एम्स में 500, ये 4600 हो गए। इसके अतिरिक्त आइसोलेशन सेंटर और हम लोगों ने चिन्हांकित किए हैं, वो करीब 3200 और, तो 8000 कम से कम ऐसे बिस्तर जिसमें जिन पेशेंट्स को लक्षण पॉजिटिव आ गए हैं उनको हम रख सकते हैं। जो कम गंभीर होंगे उनको आइसोलेशन सेंटर में, और जो ज़्यादा गंभीर होंगे उनको एचडीयू में या आईसीयू में, और अगर और ज़्यादा उनकी स्थिति बिगड़ी तब वेंटिलेटर पे। तो 922 वेंटिलेटर हमारे पास अभी चिन्हांकित हैं। ये थे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ उन सारी व्यवस्थाओं के साथ तैयार है कि अगर कोई ऐसी अप्रिय स्थिति बनती है या संक्रमण के केस ज़्यादा आते हैं तो उससे निपटा जाए। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिए गए निर्देशों का असर कोरिया जिले में दिखने लगा है। प्रवासी मजदूरों के छत्तीसगढ़ में आने पर उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि खाना पानी के अलावा जूते चप्पल देने, वाहन से भेजने तक के निर्देश भूपेश बघेल ने दिए थे और इस निर्देश के बाद कोरिया जिले में आए प्रवासी मजदूरों को नई चप्पल दी गई है। राजस्थान से किसी तरह छत्तीसगढ़ के चेकपोस्ट बैरियर पहुंचे प्रवासी मजदूरों को जांच के बाद ये सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में फंसे बाहरी राज्यों के मजदूरों की घर वापसी का इंतजार लंबा होता नजर आ रहा है। रेलवे ने दुर्ग हरिद्वार श्रमिक स्पेशल ट्रेन को कैंसिल कर दिया है। ये ट्रेन बुधवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होनी थी। ट्रेन कैंसिल होने के पीछे यात्रियों की पर्याप्त संख्या का ना होना बताया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही रेलवे की तरफ से ट्रेन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। इस श्रमिक ट्रेन के तय शेड्यूल के मुताबिक 20 मई को दोपहर करीब 12 बजे दुर्ग स्टेशन से निकलना था। इस ट्रेन से प्रदेश के 11 जिलों में फंसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के श्रमिकों को हरिद्वार भेजा जाना था। पहले का जो शेड्यूल था उसके मुताबिक ये ट्रेन बिलासपुर से छूटने वाली थी। भाटापारा, रायपुर और दुर्ग स्टेशन पर ये
रुकती इसका स्टॉपेज यहां पर बनाया गया था। यहां से दोनों राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को निकालकर ये ट्रेन ले जाती। अलग अलग जिलों में फंसे श्रमिकों को तय स्टेशन के हिसाब से ले जाने की पूरी तैयारी भी कर ली गई थी। बिलासपुर, बलरामपुर, जांजगीर चांपा, जशपुर, कोरिया, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के मजदूर इस ट्रेन से हरिद्वार जाने थे। और देखिए वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार 1 जून से 200 नॉन एसी यात्री ट्रेनें शुरू करने वाली है, जिस पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि कोरोना संकट के समय ट्रेनों से आने वाले लोग बड़ा खतरा है, इससे कोरोना के फैलने की संभावना और ज्यादा है। इस संबंध में मंत्री टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से प्रदेश में ट्रेनों की व्यवस्थित और राज्य की अनुमति से आवाजाही करने की मांग भी करेंगे। इधर बीजेपी का कहना है कि अगर मजदूरों को लेकर ट्रेन राज्य में आ रही है तो ये अच्छी बात है, सभी का घर लौटने का पूरा हक है। सरकार को क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था बेहतर करने के बारे में सोचना चाहिए। आज हमको मालूम है कि 1 लाख लोग आए हैं और इनको घर भेजेंगे तो कुछ जानकारी के साथ भेजेंगे कि 14 दिन इनको खांसी आई कि नहीं, इनको बुखार आया कि नहीं, यही वो प्रोफार्मा में जानकारी आएगी। इनको सांस लेने की दिक्कत है कि नहीं, इतनी प्रक्रिया करने के बाद जब घर भेजेंगे और फिर भी अगर केसेस पॉजिटिव आए तो ये बड़ी चिंता की बात होगी। वरना हम लोग चाह रहे हैं कि यहीं इनका जानकारी लेके हम उनको अस्पताल तक ला सकें। अगर केस पॉजिटिव होते हैं तो उनको आइसोलेशन में ले आएं। तो ये स्ट्रेटेजी चल रही है। राज्य सरकार लगातार आरोप लगा रहे थे कि हम मांग कर रहे हैं, हमको ट्रेन नहीं दी जा रही है, और पीयूष गोयल जी ने इस बात को साफ कर दिया कि अब आपको मांग करने की आवश्यकता नहीं है, हम ट्रेन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को और राज्यों को उसका स्वागत करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए कि मजदूर बरसात लगने के पहले अपने घर में पहुंच जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। और इस पे यदि कोई आपत्ति करे कि आएंगे उसमें अव्यवस्था होगी, संक्रमण बढ़ेंगे, व्यवस्था बनाने का काम सरकार का है। रहने वाले मूल निवासी छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अपने घर में नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे। प्रवासी मजदूरों को लेकर अब छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। मजदूरों की मदद कर सभी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, लेकिन इस बीच भी आखिर मजदूर ही पिस रहा है। मजदूरों का यह दर्द शायद नेताओं के लिए सियासी दवा बन गया है। हर कोई अपनी राजनीति चमकाने में जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस ने मदद के लिए पार्टी स्तर पर 50 लाख जमा किए और मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कर दिए, मगर बीजेपी को लगता है कि इसके बाद भी मजदूरों को वो राहत नहीं मिली जो मिलना चाहिए थी। इसलिए बीजेपी ने भी कार्यकर्ताओं के जरिए सहायता राशि इकट्ठा करना शुरू कर दी। 7 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ, तो जो मदद राजनांदगांव में रह के प्रवासी मजदूरों के लिए कर सकते हैं उसके लिए एक टीम बना दी है और उनको हमने जो डिसाइड किया है कि सूखा उनको नाश्ते के साथ साथ केले, सेव और मास्क और हो सके तो चप्पल की व्यवस्था उनको यदि करें तो एक पैकेट बना के उनके लिए अलग से फ्रूट्स और इलेक्ट्रॉल जैसे पाउडर देने की व्यवस्था, तो ये आने वाले समय में चलेगा। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी की यह पहल रास नहीं आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर मदद ही करनी है तो बीजेपी की प्रदेश इकाई मोदी सरकार से पैसा लेकर आए। स्पर्धा इसमें हो नहीं सकती, ये सेवा का काम है। लेकिन लगभग 60 दिन बाद उनको सद्बुद्धि क्यों आई, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कि छत्तीसगढ़ पहली सरकार है जो उनको हम लोग जूता चप्पल भी मुहैया करा रहे हैं, भोजन भी मुहैया करा रहे हैं, उनके गंतव्य तक उनको पहुंचाने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और 20 लाख करोड़ के पैकेज की अगर घोषणा हुई तो 1,000 करोड़ केवल मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कोई घोषणा हो जाती तो मजदूर उनको धन्यवाद करते। लेकिन दुर्भाग्य है उनकी तकलीफों को न केंद्र सरकार ने देखा न भाजपाइयों ने देखा। अब अगर उनको बुद्धि आ गया तो कहीं सेवा करना चाहते हैं तो कुछ शुरू कर दें, अन्यथा देर हो जाएगी। प्रदेश के अभी करीब 2 लाख मजदूर वापस आने वाले हैं, जबकि यहां से होकर गुजरने वाले मजदूरों की संख्या करीब 60,000 है। मजदूर तकलीफ में है, वो अपनी तकलीफ बयां भी कर रहे हैं।
सरकार और राजनीतिक दल भी उनकी मदद कर रहे हैं, मगर मदद के नाम पर अपनी सियासत को चमकाने में भी कोई पीछे नहीं। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। बस्तर में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने बीड़ा उठाया है। उन्होंने 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को बुक उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। वो उन्हें किताब देंगे जो छात्र 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। दरअसल बस्तर संभाग के ज्यादातर छात्र छात्राएं कॉपी, पुस्तक समेत अन्य सामग्री नहीं होने की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। इनमें खासकर ग्रामीण अंचलों के आदिवासी छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा है और इसी के चलते शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अब यह फैसला लिया गया है। बीते 2 सालों में कोरबा और धर्मजयगढ़ वन मंडलों में 18 लोगों की मौत की वजह बन चुके गणेश हाथी को काबू में करने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। वन विभाग ने दुर्योधन और तीरथ राम को बुलाया है। ये दोनों बेकाबू हो चुके जंगली हाथियों को काबू करने वाले प्रशिक्षण ले चुकी कुमकी हाथी हैं, जो कि कुदमुरा के जंगलों में गणेश की तलाश कर रहे हैं। अब इन्हीं की मदद से वन अमला गणेश के गले में दोबारा रेडियो कॉलर आईडी बांधने की कोशिश में लगा हुआ है। आपको बता दें कि गणेश का व्यवहार, उसके आचरण की भी वन अमला लगातार निगरानी कर रहा है। गणेश के आक्रामक स्वभाव के मद्देनजर उसे कैद करने की भी योजना थी, लेकिन इस योजना पर आगे काम नहीं हो पाया था।